मारिफुल कुरान उर्दू ज़ुबान में मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए, इन्होंने वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि एहसाना, इस आयत की शरह में हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु के वास्ते से इमाम कुर्तुबी की एक रिवायत तफसीर अल जामे ले अहकामिल कुरान के हवाले से जिक्र की है। वो फरमाते हैं अल्लाह के रसूल के पास एक बच्चा आया, बेटे ने आकर कहा मेरा अब्बू मेरी तनख्वाह पे काबू हो जाता है, मेरा अब्बू मेरी तनख्वाह को अपना जाती पैसा समझता है, अल्लाह के रसूल उसे बुलाइए, बताइए, समझाइए, रियलाइज कराइए कि ये तनख्वाह मेरी कमाई हुई है, ये मेरे हाथों की कमाई है, मेरे अब्बे ने इस्तेमाल क्यों करने हैं। अल्लाह के रसूल ने एक सहाबी को भेजा, वो सहाबी के पास गए, उसे कहा आओ तुझे अल्लाह के रसूल ने तलब फरमाया है। उसका वालिद तड़प उठा, उसके वालिद ने पूछा क्या बात है, अल्लाह के रसूल ने बुलाया तो उस सहाबी ने कहा आओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन तेरा बेटा तेरी शिकायत लेकर हुजूर के पास पहुंचा हुआ है। इस सहाबी के दिल पर कयामत गुजर गई। कहा मेरे बेटे मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया है, आज मेरे नबी को, मेरे ईमान के महवर को मेरी शिकायत लगाने तो पहुंचा, यार इससे बड़ी सजा दुनिया में और क्या होनी है। यार आज मुझसे मेरा महबूब आंखें फेर ले, क्या होगा। दिल है दिल में इसके वालिद ने अपने बेटों से गिला किया कि मेरा बेटा तूने बहुत बुरा किया, ये मेरा सिला दिया है तूने बचपन की बातों का। और ये बात कहते कहते हुजूर के दरबार में पहुंचा। अल्लाह के रसूल के पास जिब्राइल अमीन आ चुके थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर अल्लाह के रसूल से अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरा अल्लाह फरमाता है फैसला बाद में, इसके अब्बू से पूछो इसने बेटे से गिला क्या किया है। कब? जब चल रहा था आपके हुक्म पे, जब आपका नुमाइंदा पहुंचा था। अल्लाह के रसूल के पास ये शख्स आया तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इज्जत से बिठाकर कहा दिली दिल में कुछ बातें की हैं अपने बेटे को गिला करते हुए, ज़रा हमें तो सुना खाली दिल पर बात कर रहे हो। उसने आँख उठाई, उसने कहा या रसूल अल्लाह आपका रब वाकई उन बातों को जानता है जो मैं फर्श पे कह रहा हूँ, रब अर्श पे सुन रहा है। ये क्या कहा? तो उसने अरबी ज़ुबान में कसीदा पढ़ के कहा ग़ज़ौतुका मौलूदुन व मिनतुका याफ़िआ तुअल्लु बिमा अजनी अलैक व तुनहलु इज़ा लैलतन ज़ाफ़तका बिस्सुक्मि लम अबित लिसुक्मिका इल्ला साहिरन अतमलमलु कअन्नी अनल मतरूक दूनक बिल्लज़ी तुरिकत बिही दूनी फ़अैनी तहमलु तख़ाफ़ुर रदा नफ़्सी अलैक व इन्नहा लतअलमु औ लअअलमु अन्नल मौत वक़्तुम मुअज्जलु फ़लम्मा बलग़त सिन्ना वल गायतल लती इलैहा मदा मा कुन्तु फ़ीका उअम्मिलु जअलत जज़ाई ग़िल्ज़ा व फ़ज़ाफ़तन कअन्नका अंतल मुनइमुल मुतफ़ज़्ज़िलु फ़लैतका इज़ लम तरअ हक़्क़ अबुव्वती फ़अलतका मल जारुल मुफ़ाक़िबु यफ़अलु फ़अवलैतनी हक़्क़ल जिवारि व लम तकुन अलैया बिमालिन दून मालिक तबख़लु। बेटा तू छोटी उम्र में था, तेरी गीली जगह पे हम सोते थे, तुझे सूखी जगह पे सुलाते थे, तुझे ग़िज़ा देते, तेरे ऊपर एहसानात करके तेरे हुकूक पूरे अदा किए। तेरी माँ और मैंने तेरी बीमारी पे तुझे आराम देकर सुलाया, अपनी आंखों में नींद का सुरमा न लगाया। तेरी माँ और मैं आंखों में आंखें डाल के आवाज नहीं एहसास से एक दूसरे को कहते आज बच्चा छोटा है कल बड़ा होगा, अपने पांव पे खड़ा होगा, इस तकलीफों का मुदावा करेगा, आज की थकावट हम कल उतार लेंगे, आज कमा रहे इसके लिए, मेहनत कर रहे इसके लिए, तगदो कर रहे इसके लिए, कल ये बड़ा होगा हमें सुकून देगा, आराम देगा, राहत देगा, हमें बिठाएगा, खिलाएगा। हम ये सोचते रहे तेरी बीमारी में कोई जुमला, तेरी बीमारी में कोई लम्हा सख्ता था, तुझे बीमारी लगती तो हम तेरी मौत को खौफ करने लगते, अगरचे के हम ये बात जानते थे अन्नल मौत वक्तुम मुअज्जलु कि मौत का वक्त मुकर्रर है, एक लम्हा
نہ آگے جا سکتا ہے نہ ایک لمحہ کم ہو سکتا ہے، لیکن تیری بیماری ہمیں تیری موت دکھاتی، ہمارا کلیجہ ہمارے منہ کو آ جاتا، ہم تڑپتے رہتے۔ ایک وقت آیا رب نے تیرے جسم میں طاقت دی ہے، ہماری طاقت کم ہوئی، تو جوان ہوا، ہم بوڑھے ہوئے، تیری کان کی سنوائی آئی، میری کان کی سنوائی گئی، تیری آنکھ کی بینائی آئی، ہماری بینائی گئی، تیرے ہاتھ میں طاقت آئی، ہمارے ہاتھوں میں لرزہ آیا، تو بڑھتا گیا، ہم گھٹتے گئے، اور آج تو اپنے پاؤں میں کھڑا ہو چکا ہے۔ آج تیری تنخواہ سے میں تیری اماں کی دوائی کے لیے کچھ لیتا ہوں، اور تو نے نظریں پھیر لی، اور تو نے منہ پھیر لیا، اور تو نے احساسات کو مٹی میں ملا دیا۔ اور میرے بیٹے، مجھے باپ نہ سمجھتا، مجھے پڑوسی سمجھتا، اور حقوق پڑوسیوں کو بھی تو شریف نسب والے ادا کرتے آئے ہیں۔ کیا قیامت ڈھا دی ہے تو نے۔ میرے پاس ترجمے کے الفاظ نہیں ہیں، میں نے اپنے الفاظ میں تشریح کی ہے، ورنہ یہ لفظ ہے کاش کہ جسے عربی آتی وہ اس کا ذوق سمجھتا۔ اللہ کے رسول نے سر اٹھایا، ففاضت عینا، آنکھوں مبارک سے آنسوں کی لڑی تھی۔ رسول اللہ نے والد کے جواب کے بعد بیٹے کا گریبان پکڑ کے فرمایا، کم انت و مالک لابیک، محمدی دربار کا فیصلہ تیرے لیے یہ ہے کہ تو اور تیرا کمایا ہوا مال تیرے ماں باپ کا ہے، تو بھی اور تیرا کمایا ہوا مال بھی۔ میرے دوستو، یہ تو ماں باپ کے سامنے معاملات ہیں ہمارے۔